15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हो रहा था, मगर ठीक इससे एक महीने पहले हमारे देश में एक हादसा हुआ था। ये ऐसा हादसा था जिसमें कहते हैं कि करीब करीब 700 लोगों की मौत हो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। टाइटैनिक पनडुब्बी के डूबने के बाद दुनिया भर में हर कोई अब टाइटैनिक जहाज़ की चर्चा कर रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको समुद्र की गहराई से निकाला जाए, वहीं जो लोग उस हादसे में मारे गए उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि उस जहाज़ को वहीं रहने दिया जाए क्योंकि वो उनके जानने वालों की कब्र का है। अलग अलग लोग अलग अलग इस जहाज़ को लेकर अब बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में भी टाइटैनिक जैसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें करीब 700 लोगों की मौत हुई थी। जी हाँ, इस जहाज़ का नाम था रामदास। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म मेकर निर्देशक हैं जिनका नाम है किशोर पांडुरंग बेलेकर। उन्होंने रामदास हादसे के ऊपर एक फिल्म बनाने की उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं टाइटैनिक जैसे पूरी दुनिया में मशहूर है, क्यों ना मैं रामदास जो हादसा हुआ था पानी का जहाज़ का, मैं उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाऊं। तो वो उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर करीब 10 साल तक रिसर्च करी। उन्होंने कई अखबार पढ़े, कई आर्टिकल्स पढ़े। उनके इस रिसर्च में एक वैज्ञानिक हैं खाज गिवाले, उन्होंने उनकी काफ़ी मदद करी और रिसर्च करते हुए उन्हें पता चला कि रामदास जहाज़ को बनाने वाली कंपनी बनाने का जो काम दिया गया था वो कंपनी थी स्वान एंड हंटर कंपनी। ये वही कंपनी है जो क्वीन एलिजाबेथ का जहाज़ तैयार करती थी। साल 1936 में रामदास बनकर तैयार हुआ, जिसकी लंबाई 189 मीटर थी और उसकी चौड़ाई 29 फीट थी। इसमें करीब 1000 यात्री एक बारी में एक साथ ट्रैवल कर सकते थे। यह हादसा जब हुआ तब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई पूरे जोर पर थी। हर तरफ आज़ादी की गूंज थी, देश आज़ाद होने ही वाला था। खैर, कुछ साल के बाद इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन कंपनी ने इसे ख़रीद लिया। असल में कोऑपरेटिव नेविगेशन कंपनी की स्थापना कुछ राष्ट्रवादी विचार वाले समान लोगों ने की थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कोंकण तट से सूख कर बोट सेवा के तौर पर हुई थी। इसे लोग माझी आगबोट कंपनी कहते थे। कंपनी ने इसी वजह से जहाज़ों के जो नाम रखे थे वो साधु संतों के नाम पर रख दिए थे। जैसे कई रिपोर्ट्स में कहा गया है, फिल्म निर्देशक को अपनी रिसर्च के दौरान ये पता चला कि इस रास्ते पर पहले भी 2 बार हादसे हो चुके थे। मतलब रामदास का जो हादसा था वो सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, उससे पहले भी करीब उससे 20 साल पहले 1927 में ऐसा ही एक और हादसा हुआ था। दरअसल रामदास से पहले 11 नवंबर 1927 को SS जयंती और SS तुकाराम उसी रास्ते पर ठीक उसी दिन और करीब उसी वक्त डूबे थे। SS जयंती में करीब 96 लोगों की मौत हुई थी, वहीं तुकाराम में 48 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 96 की जान बचा ली गई थी। इसके 20 साल के बाद इसी रास्ते पर रामदास भी हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें करीब कहते हैं कि 700 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर 778 लोग सवार थे। इसने मुंबई से 17 जुलाई 1947 को अपना सफ़र सुबह करीब 8 बजे शुरू किया था। ये रेवास के लिए निकला था और मछुआरों के साथ साथ कई व्यापारी भी और कुछ अंग्रेज़ और उनके परिवार भी इस जहाज़ पर सवार थे। मगर जैसे ही इस जहाज़ की सीटी बजी और ये जहाज़ अपने तट को छोड़कर आगे बढ़ा, करीब 13 किलोमीटर ही अब ये जहाज़ चला था कि अचानक तेज़ बारिश और हवाएं चलने लगी समुद्र में। उस वजह से अब धीरे धीरे जहाज़ में पानी भरने लगा था। आपस में पहले लोग बात कर रहे थे, फिर अचानक वो खौफ में घिर गए थे। पूरे जहाज़ पे एकदम शांति हो गई थी। पूरे जहाज़ में देखते ही देखते सन्नाटा पसर गया था और फिर धीरे धीरे एक जहाज़ एक साइड पे झुकने लगा था। लोगों की अब चीख पुकार मचनी शुरू हो गई थी। जिन लोगों को तैरना आता था, तो जैसे ही जहाज़ एक साइड टर्न हुआ, एक साइड झुकने लगा, जिन लोगों को तैरना आता था वो तो समुद्र में कूद गए और अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगे। मगर जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो लाइफ जैकेट के लिए लड़ाई करने लगे, क्योंकि उस वक्त उस जहाज़ पर लाइफ जैकेट की जो तादाद थी वो यात्रियों की तादाद से बहुत कम थी। तो जो लोग लाइफ जैकेट नहीं ले पा रहे थे वो लड़ाई झगड़ा कर रहे, अफरा तफरी का माहौल, बदहवासी का माहौल छाया हुआ था उस पूरे जहाज़ के ऊपर। जहाज़ के नीचे झुकते ही जिन लोगों को तैरना आता, जैसे मैंने बताया, वो फ़ौरन पानी में कूद गए। जब रामदास एक द्वीप तक पहुंचा, तभी कहते हैं कि एक बड़ी लहर आती है और उस जहाज़ को पलट देती है। कई लोग तिरपाल में फंस गए और निकल नहीं पा रहे थे।
तभी एक और लहर आई और उसने पूरे जहाज़ को बुरी तरीके से डुबा दिया। इससे भारत के समुद्र इतिहास का सबसे बड़ा हादसा कहा जाता है। जहाज़ करीब सुबह 9 बजे पानी में डूबा था, लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात यह है यहाँ पे कि जो लोगों को पता चला था कि रामदास डूब गया है, वो पता चला था शाम को 5 बजे, वो भी तब जब जो लोग बच गए थे, जिन लोगों को तैरना आता था, वो लोग समुद्र में कूदे थे, वो तैर के जब किनारे पे पहुंचे तब उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी कि रामदास डूब गया है। रामदास जहाज 17 जुलाई 1947 के दिन डूबा था और इसके करीब करीब 1 महीने के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था। मगर सोचिए, जब हमारा पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पे लोग अपनों की लाशों की तलाश कर रहे थे। वो हिस्से थे मुंबई, रेवास, अलीबाग, मानगांव, नंदगांव और इसके आसपास के इलाके। ये वो इलाके थे जहाँ पे लोग अपनों की तलाश कर रहे थे, अपनों की लाशों की तलाश कर रहे थे, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। रामदास के ऊपर आपका क्या कहना है? इस हादसे के ऊपर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।